Start with the name of Allah, who is most kind and most merciful. Dear friends, today we will talk about atom, element, molecule and compound. So before starting video, you are requested to subscribe my channel. Friends, तो एटम की डेफिनेशन अगर बयान करें तो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। जितना भी मैटर है जिसे इंसानी आंख देख सकती है, तो वो तमाम तर चीज़ें किसकी बनी होती हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, एटम की बनी होती हैं। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल के फ्लावर्स हैं, डॉग है, फ्रूट्स हैं, बॉटल्स हैं, प्लास्टिक, मेटल्स, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं एटम की बनी होती हैं। क्वेश्चन इज़ इफ़ एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एटम देन व्हाई दे आर सेम, कि हर चीज़ एटम की ही बनी हुई है तो वो एक दूसरे से डिफरेंट क्यों नज़र आती है, अलग क्यों नज़र आती है? तमाम तर चीज़ें एक जैसी क्यों नहीं नज़र आती? जी हाँ, देयर आर 118 डिफरेंट एटम्स। 118 मुख्तलिफ़ किस्म के एटम्स इस दुनिया में पाए जाते हैं, जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ एटम्स की बनी होती हैं, और हम मुख्तलिफ़ एटम्स की बनी होने की वजह से मुख्तलिफ़ चीज़ों का डिफरेंट एटम्स के साथ बनने की वजह से उनकी शेप, उनकी प्रॉपर्टीज़, फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनका स्ट्रक्चर, उनका कलर एक दूसरे से डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल, दे हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। मुख्तलिफ़ एटम्स कंबाइन होते हैं तो मुख्तलिफ़ सब्सटेंसेस बनते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीन मुख्तलिफ़ एटम्स हैं जिनकी मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल एंड फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, इनका साइज़ डिफरेंट है, इनका जो है शेप है, या फिर जो है हम कह सकते हैं कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी एक दूसरे से डिफरेंट है। जब भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जब भी हाइड्रोजन वाटर से ऑक्सीजन से मिलता है तो वाटर बनता है। तो मुख्तलिफ़ एटम्स मिलके मुख्तलिफ़ सब्सटेंसेस बनाते हैं। सो एटम्स दो तरह के होते हैं, होमोएटॉमिक होते हैं और हेटेरोटॉमिक कॉम्बिनेशन होती है एटम्स में। मींस के होमो मींस सेम। जब एक जैसे एटम्स आपस में मिलेंगे तो उन्हें हम कहते हैं होमोएटॉमिक कॉम्बिनेशन। हेटेरो मींस डिफरेंट। जब मुख्तलिफ़ किस्म के एटम्स आपस में मिलते हैं तो उन्हें हम कहते हैं हेटेरोएटॉमिक कॉम्बिनेशन। व्हेन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम एग्जिस्ट फ्री, जब कोई भी एटम या फिर एटम का ग्रुप जो है फ्रीली एग्जिस्ट करता है, तब एक नई चीज़ बनती है जिसका नाम है मॉलिक्यूल। इसी तरह से मॉलिक्यूल्स भी दो डिफरेंट जो होते हैं एटम्स, एक एटम वाले भी हो सकते हैं या एक से ज़्यादा एटम वाले भी होते हैं। एक एटम वाले मॉलिक्यूल्स को कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई का मतलब होता है दो, तो दो एटम्स वाले मॉलिक्यूल्स को डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में तमाम ज़्यादातर नोबल गैसेस आती हैं, जैसे नियॉन, आर्गन और जीनॉन। दे एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर, वो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। दे आर स्टेबल, इनको दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब मैनी मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एक से ज़्यादा जो है एक जैसे मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाते हैं तो एक चीज़ बनती है जिसका नाम है एलिमेंट। इट मीन्स के एक जैसे मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बहुत सारी तादाद में आपस में मिलते हैं तो एक एलिमेंट नामी चीज़ बनती है। अब ये बहुत सारे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ नियॉन आपस में मिलेंगे तो एलिमेंट नियॉन का बनेगा। फ्रेंड्स, आर्गन भी एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, बट बहुत सारे आर्गन के मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल मिलकर आर्गन का एलिमेंट बनाएंगे। जीनॉन भी एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, बहुत सारे जीनॉन मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर जीनॉन का एलिमेंट बनाएंगे। अब मेटल्स में देखें तो आयरन, Fe आयरन है, और बहुत से आयरन के एटम्स आपस में मिलते हैं तो एक एलिमेंट बनता है आयरन का। जिंक भी एक मेटल है जो कि बहुत सारे जिंक के एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं जिंक का। और गोल्ड, Au गोल्ड है, बहुत सारे गोल्ड के भी इसी तरह से जो है एटम्स मिलते हैं तो क्या बनता है? जी हाँ फ्रेंड्स, एलिमेंट बनता है।
और ये आयरन, जिंक और हम कह सकते हैं कि ये गोल्ड, ये मेटल्स हैं। और मेटल्स ये मॉलिक्यूल्स नहीं हैं। मॉलिक्यूल्स कौन से हैं मोनो एटॉमिक? तो ये जितनी भी आइडियल गैस है यानी नियॉन, आर्गॉन और जीनॉन, ये एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आपस में मिलकर एलिमेंट बना रहे हैं। जबकि नीचे जो एटम्स दिए गए हैं इनको हम मेटल्स कहते हैं और ऊपर वाले एटम्स को आइडियल गैस में शुमार किया जाता है। वो आइडियल गैस के एटम्स हैं। यस फ्रेंड्स, अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो एक जैसे दो एटम्स आपस में मिलकर डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। और जैसे कि हाइड्रोजन एटम हो गया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया, ऑक्सीजन भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है। N2 नाइट्रोजन दो एटम से बना है, वो भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है। व्हेन मैनी एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स, जब ये डायटोमिक मॉलिक्यूल और फॉर एग्जांपल एक जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बहुत सारे आपस में जुड़ते हैं तब एक नया एलिमेंट बनता है। फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल के ये हाइड्रोजन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बहुत सारे आपस में मिलेंगे तो हाइड्रोजन का एलिमेंट बनेगा। सिमिलरली डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बहुत सारे आपस में मिलते हैं तो ऑक्सीजन का एलिमेंट बनता है। नाइट्रोजन के बहुत सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो नाइट्रोजन का एलिमेंट बनता है। तो ये थे होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशंस, मींस के सेम टाइप ऑफ एटम्स आपस में मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है, और मॉलिक्यूल्स सेम टाइप ऑफ एटम्स के आपस में मिलते थे तो एलिमेंट बनता था। अब हम हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की भी बात करते हैं। जब मुख्तलिफ़ किस्म के डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स आपस में मिलते हैं तो एक हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल बनता है। फॉर एग्जांपल कार्बन एक अलग एटम है, ऑक्सीजन एक अलग एटम है। दोनों कार्बन ऑक्सीजन डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनता है, यानी कि हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल बनता है। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों डिफरेंट एटम्स हैं, डिफरेंट एटम्स मिलके वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरह CH4 ये भी एक हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है क्योंकि डिफरेंट एटम्स की कॉम्बिनेशन हुई है। यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि व्हेन मैनी हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कंबाइंस टुगेदर दे फॉर्म कंपाउंड। बहुत सारे हेट्रो एटॉमिक, बहुत सारे एक जैसे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तब ही कंपाउंड बनता है। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मगर कार्बन डाइऑक्साइड के हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हों, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएं, जुड़ जाएं तो वो उसका कंपाउंड बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से वाटर है तो वाटर इज़ अ हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल वाटर के बहुत सारे हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे, कंबाइन होंगे तो एक कंपाउंड मिलेगा जिसका नाम है जी वाटर कंपाउंड। सिमिलरली CH4 मीथेन जिसे हम कहते हैं, तो मीथेन बहुत सारी मीथेन के हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे तो मीथेन का कंपाउंड हमें मिलेगा। यहाँ पर समझने की बात यह थी कि एलिमेंट्स में जो थे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आपस में एक जैसे मिलकर एलिमेंट बनाते थे, जबकि हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मुख्तलिफ़ किस्म के एटम्स के मॉलिक्यूल्स आपस में एक जैसे हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके कंपाउंड बनाते हैं। ओके, सो हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं, मैनी H2 मिलके एलिमेंट्स बनाते हैं, और H2O मुख्तलिफ़ किस्म के जो होते हैं हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स मिलके वाटर बनाते हैं, और बहुत सारे वाटर्स के मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन एक एटम है, H2 होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है क्योंकि एक जैसे एटम्स आपस में मिले हैं। सिमिलरली मैनी H2 कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म एलिमेंट, बहुत सारे H2 मिलके एलिमेंट बनाएंगे। और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वाटर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स जो मुख्तलिफ़ किस्म के एटम्स मिलते हैं तो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल बनता है, और बहुत ज़्यादा हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आपस में मैनी हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो एक कंपाउंड बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के वाटर के बहुत सारे हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स मिलकर हमें एक गिलास वाटर मिलता है
कंपाउंड, एज ए कंपाउंड, कंपाउंड के तौर पे. So friends, I hope you have understand the concept of atom, molecule, element and compound. So friends, if you have if you have understand the concept of atom, element, molecule and compound, so like and subscribe my channel. Take care. Allah Hafiz.